हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आर पाठशाला फॉर यू पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। बच्चों, मैं हूं अमित नायक। आज से हम लोग एक न्यू जर्नी स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर्स को वन बाय वन करके कंप्लीट करेंगे। सभी कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं, और सभी एक्सरसाइज को भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। उनके जो भी एग्जांपल्स हैं बुक में उनको डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन करके सभी चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। इसी सीरीज में आज हम लोगों का पहला चैप्टर दैट इज रियल नंबर्स स्टार्ट है। रियल नंबर्स में हम लोग सभी टॉपिक्स को एक डिफरेंट वीडियो में कवर करेंगे ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी ना रहे, आप लोगों के लिए इजी रहे देखना। आपको जो कॉन्सेप्ट देखना है उस कॉन्सेप्ट को सर्च करिए और उस पर देख सकते हैं। ठीक है ना। सबसे पहला जो हम लोगों का टॉपिक है दैट इज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। चलो फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नंबर्स का ये जान लो कि नंबर्स जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं या फिर मैथमेटिक्स में यूज करते हैं 1 2 3 4 8 7 3/5 6/9 6.4 √2 √5 पाई, दीज ऑल आर द नंबर्स। ठीक है, तो नंबर्स होते क्या हैं? बेसिकली नंबर्स आर द फाउंडेशन ऑफ ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या है? हम लोग जो भी मैथमेटिक्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, these all are the mathematical operation। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसीडर करूं, सपोज मैंने लिया 3/3, दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है? डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। ठीक है, मैंने लिया 8/2, ये 4, यहाँ पे भी कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है? डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। ठीक है, 6 + 4 दिस इज इक्वल टू 10, यहाँ एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। तो these all are the ऑपरेशंस, और ये ऑपरेशंस किसके ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं? नंबर्स के ऊपर किए जाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि नंबर्स आर द फाउंडेशन ऑफ ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, नंबर्स को हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके देख सकते हैं ताकि उसको समझने में आसानी रहे, उसको हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें इजिली। तो सबसे पहला जो आएगा वो हमारा होगा नेचुरल नंबर्स, फिर होल नंबर्स, रियल नंबर्स, दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। दिस इज रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ये आपके एक्सरसाइज 1.2 का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग इरेशनल नंबर्स को अच्छे से ध्यान देके सुनना। देन इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, कोप्राइम एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वन बाय वन करके सभी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है वो है हमारा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स को आप लोग बहुत जगह पे इस वर्ड से भी देखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो these all are the known as काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स क्यों? हम अपनी डेली लाइफ में जो नंबर्स यूज कर रहे होते हैं वो नेचुरल नंबर ही यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग कहीं पे भी कुछ सामान लेने जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग देखेंगे मोस्टली नेचुरल नंबर में ही चीजें मिलती है। 5 रुपए केजी, 8 रुपए केजी, 200 का कोई पीस, है ना, 4000, 50,000, तो ऐसा करके these all are the natural numbers। ठीक है, तो इसलिए हम लोग नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स के नाम से भी जानते हैं, और इसको n से डिनोट किया जाता है। अगर इसको नंबर लाइन पे डिनोट करूं मैं तो ये 1 से स्टार्ट होगा एंड ऐसे कंटिन्यूअसली प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, इनको हम लोग दूसरा वर्ड कौन सा जानते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 से, और कहां तक जाते हैं? प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, अगर मैं ये नंबर्स के ऊपर हम लोग इसके कुछ की फैक्टर की बात, अगर मैं नंबर्स के कुछ की फैक्टर्स की बात करूं तो वो कुछ ऐसे रहेंगे। these all are the positive integers, only positive integer। ठीक, fractions and decimals are not natural numbers। ठीक है, अगर मैं इनको चलो लिख देता हूं, ओके, राइट मी हियर, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अगर आप लोगों ने इसको नोट करना है तो आप लोग एक मिनट के लिए इसको रोक के नोट कर लीजिए। की फैक्टर्स अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो की पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे बताओ? की पॉइंट्स, हमारे की पॉइंट्स हो जाएंगे, पहला ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स आर
नॉट नेचुरल नंबर्स क्लियर है। इनके ऊपर अगर मैं ऑपरेशंस परफॉर्म करूं दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो उनके रिजल्ट कुछ ऐसे आएंगे। मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल के लिए परफॉर्म करके दिखाता हूँ। 2 + 3 = 5, 8 + 4 = 12, ये हो गया एडिशन ऑपरेशन। अब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता हूँ। 10 - 6 = 4, वही अगर 6 - 10 करूँ, 6 - 10 दिस इज इक्वल टू -4, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन देखूं 2 × 5 = 10, और डिवीजन ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं दैट इज 10/2 = 5, और अगर इसको मैं अपोजिट कर दूं दैट इज 2/10, तो ये आ जाएगा 0.2। देखो मैंने ये ऑपरेशन क्यों परफॉर्म किया, एक्चुअल में मैं आपको बताना चाह रहा था अगर हम लोग नेचुरल नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उनके कुछ रिजल्ट आते हैं। अगर हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट भी नेचुरल नंबर ही आएगा, ठीक है। कोई भी नेचुरल नंबर्स के ऊपर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा रिजल्ट। लेकिन अगर वहीं सब्ट्रैक्शन की बात करूं मैं, तो नेचुरल नंबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। √-4 इज नॉट नेचुरल नंबर, ठीक है। वहीं मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा रिजल्ट में। और एक और एग्जांपल ले लूं, 3 × 10 दिस इज इक्वल टू 30, क्लियर है। और वहीं मैं डिवीजन ऑपरेशन की बात करूं तो नेचुरल नंबर्स आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसलिए हम लोग थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट क्या लिख सकते हैं बताओ। थर्ड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स गिव्स नेचुरल नंबर while, या फिर इसको फोर्थ पॉइंट करके लिख लो आप लोग, while ना लिखो, subtraction and division gives सॉरी ऐसे नहीं रहेगा, ये ऐसे रहेगा, subtraction and division of natural numbers may or may not be natural, ठीक है, may not be natural, क्लियर है। आप लोग और भी एग्जांपल्स लेके इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या होगा, ये भी नेचुरल नंबर के साथ में कंसीडर करो। नेचुरल नंबर के साथ में अगर हम इंक्लूड कर दें जीरो को, ठीक है, नेचुरल नंबर्स के साथ में अगर जीरो इंक्लूड कर दें तो हमारा जो सेट ऑफ नंबर्स बन के आएगा दैट इज द होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स को W से डिनोट किया जाता है, नोटेशन याद रखना, ठीक है, बहुत जगह पे कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। होल नंबर्स को W से डिनोट किया जाता है, दीज ऑल आर द कैपिटल्स, ठीक है, नोटेशन सभी कैपिटल्स में रहेंगे। देखो नंबर सिस्टम पे मैंने नेचुरल नंबर को कवर किया था, तो ये है हमारे नेचुरल नंबर्स। और वहीं पे अगर नंबर लाइन पे मैं होल नंबर को डिनोट करूं तो बस क्या है, एक्स्ट्रा जीरो इंक्लूडेड है। तो जैसे ही नेचुरल नंबर में हम लोग जीरो इंक्लूड करते हैं तो जो कलेक्शन बन के आता है या जो सेट ऑफ नंबर्स बन के आता है दैट इज द होल नंबर्स, ठीक है। तो जब ये नेचुरल नंबर्स के नेचुरल नंबर का कलेक्शन ही है तो इसमें जो की पॉइंट्स होंगे वो एज इट इज होंगे नेचुरल नंबर्स से, ठीक है। बस क्या चीज चेंज हो जाएगी, नेचुरल नंबर्स आर बिगिन फ्रॉम 1 व्हाइल होल नंबर्स आर बिगिन फ्रॉम 0, ठीक है। बस ये चीज चेंज हो जाएगी, बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो एज इट इज नेचुरल नंबर जैसे रहेंगे, ठीक है। तो उनको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्या क्या फैक्टर्स थे, ऑल आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, एंड except 0 because 0 is not a positive integer, not a negative integer, 0 को अलग रखा जाता है। and second is fractions and decimals are not whole numbers, and
जो हम लोगों ने ऑपरेशन परफॉर्म करके देखे थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, अगर उसको मैं परफॉर्म कराऊं तो वो कुछ सेम रिजल्ट देंगे जैसे कि नेचुरल नंबर में दिए थे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे बताओ, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर्स आर आल्सो होल नंबर। एंड फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, रिजल्ट ऑफ subtraction and division of whole numbers may or may not be whole number। क्लियर है? अगर एग्जांपल लेके वेरीफाई करना है तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम नेचुरल नंबर इंक्लूडेड है और जीरो इंक्लूड हुआ है, तो जीरो इंक्लूड होने से कोई फर्क तो पड़ेगा है नहीं। ठीक है, ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ ना, ऑपरेशंस पे फर्क नहीं पड़ेगा, पता चला नंबर्स पे फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा। ठीक है, ऑपरेशंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। रियल नंबर्स नेक्स्ट है हमारे, तो रियल नंबर्स को डिनोट करते हैं आर से। रियल नंबर्स को मैं वन वर्ड में कहूँ, कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स। रियल नंबर्स को ध्यान से सुनना, इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर बाहर निकाल दो तो जो सभी नंबर्स का कलेक्शन बन के आएगा दैट इज द रियल नंबर। ठीक है, तो ये जो बॉक्स है ये कलेक्शन है ऑल नंबर्स का। ठीक है, अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को इस बॉक्स में डिनोट करने की कोशिश करूंगा तो कर पाऊंगा क्या? नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ रहेगा, बाहर में रहेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो जितने भी नंबर्स हैं सबको अगर एक सेट बनाया जाए, सबको कलेक्ट करके एक सेट बनाया जाए, तो हमारा जो सेट बन के आएगा दैट इज द रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स में क्या क्या इंक्लूडेड रहेंगे बताओ, रेशनल नंबर इंक्लूडेड रहेंगे, आपके इरेशनल रहेंगे, होल नंबर रहेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक और सर्कल बना लूं, तो एक सर्कल देखो, जीरो को मैंने बाहर निकाल दिया इस सर्कल से, तो ये कौन से नंबर का सर्कल हो जाएगा, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर दोनों ही इंक्लूडेड रहते हैं। ठीक है, डन। अगर रियल नंबर्स की पॉइंट्स की बात करेंगे तो इसमें हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं बताओ, रियल नंबर्स की पॉइंट्स में, की पॉइंट्स ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, मतलब क्या क्या बोला जा सकता है, फर्स्ट कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट रियल नंबर्स। थर्ड पॉइंट क्या बोलेंगे, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर्स। ऐसी और भी अगर लिखना चाहो तो, ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर, ऑल फ्रैक्शंस आर रियल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर, ऐसे करके आप लोग लिख सकते हो। तो अगर एग्जाम में आए तो लिख के आ जाना। ठीक है, अपने नोट्स में लिख लो, ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर्स। एंड फिफ्थ पॉइंट, ऑल, मैं सबको एक साथ कंसीडर कर दे रहा हूँ। ठीक है, ऑल इंटीजर्स कॉमा फ्रैक्शंस कॉमा डेसिमल्स। डेसिमल्स में नोट करके रखना, डेसिमल्स
मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएंगे ना, नॉन, नो, ऑल डेसिमल्स आर इंक्लूडेड, सॉरी। डेसिमल्स पेन थोड़ा लैग कर गया था। ऑल इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल्स, रेशनल्स, इरेशनल्स आर रियल नंबर्स। ठीक है, अगर रियल नंबर्स के ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे तो बताओ क्या आएगा। परफॉर्म करा के देख लेते हैं, फिर एक फाइनल स्टेटमेंट सबके लिए लिख लेंगे। ठीक है, हम लोग अभी क्या करा रहे हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं, एडिशन करा रियल नंबर्स के ऊपर, 2 इंटू, सॉरी मल्टीप्लिकेशन करा दिया, 2 इंटू 5/2। ठीक, एक मैंने लिया नेचुरल नंबर, एक ले लिया फ्रैक्शन। ठीक है, रियल नंबर्स के ऊपर क्या करा रहे हैं, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करा रहे हैं, जो रिजल्ट इज 5। दिस इज आल्सो रियल नंबर। ठीक है, नेचुरल एंड रियल नंबर। एंड द थिंग इज डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म कराओ, 50 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 10। एडिशन परफॉर्म कराओ, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 8 प्लस 95 is equal to 103। एंड कौन सा ऑपरेशन बचे, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करा के देख लो, 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70। डन। तो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, ऑल ऑपरेशंस, रिजल्ट ऑफ ऑल ऑपरेशंस, रिजल्ट ऑफ ऑल ऑपरेशंस that is addition, subtraction, division and multiplication is also real number। ठीक है, क्लियर है रियल नंबर तक की कहानी। अगर फिर भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है और समझने में, ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार खुद से एनालाइज करिए, और फिर भी दिक्कत आ रही है तो वीडियो को वापस से जाके देखिए, फिर आप लोगों को आई होप क्लियर समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर दिक्कत रहती है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, आप वहां जाके कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इम्पोर्टेंट नोटिस आप लोगों के लिए है। इसमें इम्पोर्टेंट नोटिस में ये है कि हमारे 2 यूट्यूब चैनल्स हैं, आरआर पाठशाला फॉर यू, करंट सिनेरियो फॉर यू। ये है स्टडी पर्पस से और ये वाला है न्यूज पर्पस से। ठीक है, जहां पे मैं एवरी टाइप ऑफ न्यूज कवर करूंगा। ठीक है, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट, स्पेस, साइंस, जितनी भी टाइप की न्यूज हैं, मेरे को जितनी इंपॉर्टेंट लगेंगी वो सभी कवर करूंगा। जैसे कि न्यूज चैनल्स में बहुत ऐसी न्यूज होती है जो हमारे काम की नहीं होती हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मैं नेशनल, इंटरनेशनल, हर जगह की वो न्यूज कवर करके लेके आऊंगा जो आप लोगों को जानना जरूरी है। ठीक है, आप लोगों के पेरेंट्स या बड़े भाई बहन जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, या जिनको न्यूज में इंटरेस्ट हो, या जो दुनिया को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ठीक है, उन सभी के लिए ये चैनल बहुत ज्यादा, दैट इज करंट सिनेरियो फॉर यू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में, फैमिली मेंबर्स के साथ में इस चैनल को शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों चैनल आरआर पाठशाला फॉर यू एंड करंट सिनेरियो। ठीक, अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी कर लो। इस वीडियो में जो लाइक का बटन है उसको क्लिक कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि आने वाले वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आपका एक भी वीडियो स्किप ना रहे। ठीक है, इसलिए बेल आइकन ऑन कर लेना, एक भी वीडियो स्किप ना हो जाए, क्योंकि एक भी वीडियो स्किप हुआ तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट लैग करेंगे। ठीक है, ना हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को डिनोट किया जाता है क्यू से। ठीक है, रेशनल नंबर को सिंपल वर्ड में इतना जान लो, क्या नंबर्स
which can be expressed in fraction form। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया नेचुरल नंबर से रिगार्डिंग, ठीक है। एंड द सेकंड पॉइंट ये लिख लो, ये की पॉइंट्स ही हैं, P and Q are क्या होने चाहिए, सॉरी क्या हो रहा है, P and Q are positive integers and थर्ड पॉइंट लिख लो Q नॉट इज इक्वल टू 0। बस नेचुरल नंबर रेशनल नंबर्स को डिफाइन करने के लिए ये 3 पॉइंट्स ही काफी हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, P by Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज फ्रैक्शन फॉर्म। P and Q बोथ आर द इंटीजर्स होने चाहिए एंड Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। ये नेगेटिव इंटीजर्स भी चलेंगे, सॉरी मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया, ये नेगेटिव इंटीजर्स भी चलेंगे, जैसे मान लो -5 डिवाइडेड बाय -3, तो ये माइनस माइनस कट गया, 5/3 दिस इज अ फ्रैक्शन, एंड -8/2 दिस इज इक्वल टू -4, ठीक है। ये तो इस हिसाब से इंटीजर्स होना जरूरी है, नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी इंटीजर हो सकता है, और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं 6/5, 8/9, 9/4, 32/19, 0/8, 70/13। तो आई होप इसमें ऐसा कुछ भी एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा, सभी के सभी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे हुए हैं एग्जांपल्स में जो भी हैं, और फ्रैक्शन फॉर्म के साथ साथ में इनमें क्या है, Q नॉट इक्वल टू 0 है, Q नॉट इक्वल टू 0 है, एंड P एंड Q ऑल आर द क्या है बताओ, P एंड Q क्या है, इंटीजर्स भी हैं, ठीक है। तो हाँ, P एंड Q इंटीजर्स भी हैं एंड Q नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे देखो Q नॉट इक्वल टू 0 है बट P मे बी 0, ठीक है, P मे बी 0 हो सकता है, मे बी 0, P के 0 होने या ना, ऐसा नहीं है कि Q 0 नहीं हो सकता तो P 0 हो सकता है कि नहीं, P 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। और 0/8 की वैल्यू क्या आती है बताओ, 0/8 की वैल्यू 0 आती है। वहीं अगर हम लोग 8/0 की बात करें तो उसकी वैल्यू क्या आती है, ये हो जाता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। मैं इस कॉन्सेप्ट को लेके एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, आप लोग उसको रेफर कर लेना। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स देखो, ये साइन देख रहे हो, इससे समझ में आ जाना चाहिए कि इरेशनल नंबर्स क्या है, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने उस बॉक्स के पास जो रियल नंबर में हमने देखा था, एक बॉक्स देखा था रियल नंबर में जिसमें सभी नंबर्स इंक्लूडेड थे, ठीक है। उस बॉक्स में हम लोग एक चीज करेंगे, क्या करेंगे, मैं आपको बॉक्स दिखाता हूँ, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बॉक्स, आई एम इरेजिंग दिस ऑल द इंक्स, ओके। देखो ये है, अगर मैं क्या करूं, मैं लाइटर ले लेता हूं, देखो सपोज मैंने एक यहाँ पे लाइन बना दी, ठीक है। अब ये दो पार्ट में डिवाइडेड हो गया कि नहीं हो गया, अब ये इसी दो पार्ट्स की बात करो, मैंने ये लाइन बनाई, ठीक। अब देखो रियल नंबर्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, इधर कौन से नंबर्स हैं, रेशनल, और यहाँ पे कौन से नंबर्स हैं, इरेशनल, ठीक है। तो देखो रियल नंबर में से अगर हम लोग ये वाला पोर्शन काट दें तो हमारे पास सिर्फ कौन से बचेंगे, रेशनल। वहीं अगर मैं इसके अपोजिट करूं, रियल नंबर में से अगर हम लोग क्या करें, रेशनल वाला पार्ट काट दें, दैट इज आर में से रियल नंबर्स आर आर, इसमें से माइनस कर दें दैट इज क्यू रेशनल नंबर्स, तो बताओ कौन सा पोर्शन बचेगा, ये वाला, ठीक है। तो ये पोर्शन क्या है, इरेशनल्स, ठीक है। तो बताओ इरेशनल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, जैसे रेशनल को डिफाइन किए थे उसके अपोजिट इरेशनल्स हो जाएंगे, ठीक है। रेशनल्स को हम लोग p by q के फॉर्म में लिख पा रहे थे, लेकिन इरेशनल्स को p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। रेशनल्स में p by q इंटीजर्स थे, इरेशनल में p by q होते ही नहीं है, तो उनके इंटीजर या ना होने या ना होने की कंडीशन ही नहीं आती। q नॉट इक्वल टू 0 था, तो जब रेशनल में q होता ही नहीं है तो 0 होने या ना होने की कंडीशन ही नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं क्या क्या बताया था, कौन कौन से पॉइंट याद रखना, मैं की पॉइंट्स में बता देता हूँ।
फर्स्ट की पॉइंट लिख लो, अपोजिट ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, अभी हम लोग इन दोनों का कंपैरिजन करके भी देख लेंगे। सेकंड पॉइंट लिख लो, डेसिमल्स आर नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें जितने भी डेसिमल होंगे वो कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। देखो अगर मैं पाई की बात करूं तो पाई ये ऐसे बस कंटिन्यूअसली जाता जाता है, इनफाइनाइट तक पाई की वैल्यू मिलती है, ये कभी रुकेगा नहीं। ठीक है, √2, √5, these all are the numbers जिनके अगर हम लोग डेसिमल्स निकालेंगे तो इनफाइनाइट तक डेसिमल्स मिलते हैं। ठीक है, यूलर नंबर हो गया। ये देखो एक रैंडम एग्जांपल्स है। ठीक है, इस एग्जांपल को कैसे लिखा जाए, अगर मान लो कभी आप लोगों को किसी ने बोला कि एक क्या इरेशनल नंबर का एग्जांपल बताइए, तो आप लोग क्या करेंगे। इरेशनल नंबर बताने के लिए सिंपल सा क्या करना मैं आप लोगों को बताता हूँ। इरेशनल नंबर का एग्जांपल बताने के लिए सिंपल सा करना, कोई भी एक रैंडम नंबर लेना, उसके बाद पॉइंट के बाद किसी भी नंबर्स को, एक को, दो को आप लोग ऐसे रिपीट कराना कि वो कभी खत्म ना हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लेता हूँ 4 2, अब मैं यहाँ पे 4 को रिपीट करा देता हूँ, 4 4 2, 4 4 4 2, 4 4 4 4 2। तो ये ऐसे देखो, यहाँ पे एक 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 बार है। ठीक है, यहाँ पे जब 4 बार है तो नेक्स्ट टाइम कितने हो जाएगा, 5 बार आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये कभी नंबर खत्म होगा क्या, कभी नहीं खत्म होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये किस में आ जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि डेसिमल क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। वहीं पे अगर हम लोग इसको मैं ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लेता 3.42 3.42 42 42 42 42 42 ऐसे होता। तो बताओ ये टर्मिनेटिंग है क्या, ये टर्मिनेटिंग हो जाता है। कैसे, हम लोग मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसमें हम लोग यहाँ पे बार लगा के इसको टर्मिनेट करा लेते हैं और इसकी एक वैल्यू निकाल के यूज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इस पे बार नहीं लगा सकते हम लोग, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट नंबर इज इंटीजर्स। इंटीजर्स को आप लोगों कई बुक में जेड से डिनोट करेंगे, कई बुक में आई से डिनोट करेंगे, तो उसको लेके कंफ्यूजन नहीं होना है। इंटीजर्स को लेके सिंपल सा इतना समझ लो, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर प्लस जीरो। ठीक है, तीनों को कंबाइन करके जब हम लोग एक साथ रखेंगे, या फिर मैं ऐसे बोलूं पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो की जगह नेचुरल नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर मींस नेचुरल नंबर्स। देखो ये क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये क्या है, नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स प्लस मैं सेट बना रहा हूं नंबर का, नेचुरल नंबर के साथ में क्या कलेक्ट कर लें बताओ, नेगेटिव काउंटर पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर। देखो है कि नहीं, नेगेटिव काउंटर पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, क्लियर है। तो ये हो गया नेगेटिव काउंटर पार्ट्स ऑफ नेचुरल नंबर। अभी तक मैंने क्या क्या इंक्लूड किया, नेचुरल नंबर्स को, नेगेटिव काउंटर पार्ट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब मैं एक थर्ड इज जीरो को और इंक्लूड कर लूं अगर, तो हमारा जो सेट बन के आएगा या जो कलेक्शन बन के आएगा उस कलेक्शन को बोला जाता है इंटीजर्स। ठीक है, देखो इंटीजर्स में हम लोग नंबर लाइन पे जब डिनोट करेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगे और इधर प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। ठीक है, इसमें की पॉइंट्स लिख लो आप लोग, की पॉइंट्स में क्या क्या लिख सकते हैं बताओ। की पॉइंट्स फर्स्ट लिख लो, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आर द इंटीजर्स। सेकंड लिख लो, होल नंबर्स, जीरो इंक्लूड हो गया तो होल नंबर हो गए, होल नंबर्स आर आल्सो इंटीजर्स। थर्ड क्या लिखोगे बताओ, नेगेटिव काउंटर पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव काउंटर पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स
इज ऑल्सो इंटीजर। और क्या लिख सकते हैं, ऑपरेशन अगर परफॉर्म करा के देखेंगे तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराओगे आप लोगों को हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको एक लाइन में लिख लेना, ऑल ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स गिव्स इंटीजर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इंटीजर को लेकर और भी कोई कंफ्यूजन है तो? अगर फिर भी दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट में बताना, मैं एक लेंदी डिटेल्ड वीडियो लेके आ जाऊंगा ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना रहे। लेकिन क्योंकि इतना कोई कॉन्सेप्ट यूज होगा नहीं, ये की पॉइंट्स आप लोगों को कोई पूछने वाला है नहीं क्लास 10th में, तो मैं बस अभी जनरल वे में बताते हुए जा रहा हूँ ताकि जब कॉन्सेप्ट यूज हो तब आप लोग कंफ्यूज ना रहे। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज प्राइम नंबर्स। ठीक है, इसको मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बताऊंगा क्योंकि आपकी बुक में ना बहुत जगह पे ऐसे लिख देता है एक्स इज अ प्राइम नंबर, पी इज अ प्राइम नंबर, एन इज अ प्राइम नंबर। जब ऐसे लिख देता है ना तो अक्सर करके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से डिजिट को इंक्लूड करना है, कौन से डिजिट को इंक्लूड नहीं करना है। तो ऐसा कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए आप लोग इसको थोड़ा सा अटेंशन देके सुन लेना। प्राइम्स आर द इंटीजर्स, क्या होते हैं? पहली चीज इंटीजर्स ग्रेटर देन 1। सेकंड थिंग, दो पॉइंट बोले, प्राइम क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, और क्या होते हैं? ग्रेटर देन 1 होते हैं, विथ नो पॉजिटिव डिवीजर। ठीक है, या फिर मैं इसको दूसरे लैंग्वेज में बोलूं, विथ नो फैक्टर्स। ठीक है, विथ नो फैक्टर्स, विथ नो फैक्टर्स। कैसे फैक्टर्स? अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, मैं एग्जांपल कंसीडर करता हूँ, उसके बाद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने लिया 3, अब बताओ 3 को अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो क्या इसके फैक्टर बनेंगे? इसके दो फैक्टर बनेंगे, 3 क्रॉस 1। 5 को फैक्टराइज करो, क्या फैक्टर बनेंगे? 5 क्रॉस 1। ऐसे 7 को फैक्टराइज करो, क्या बनेंगे? 7 क्रॉस 1। 11 को करो, 11 क्रॉस 1। तो आप लोग इस एग्जांपल से देखो, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैव ओनली टू फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। इनके पास सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, वो भी पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, जो एक तो 1 होता है, दूसरा इटसेल्फ वो नंबर होता है। ठीक है, जैसे 3 के लिए 3,1, 5 के लिए 5,1, दीज आर द फैक्टर्स। ठीक है, समझ में आया? तो ये नंबर्स को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर्स। अगर मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ, पॉजिटिव इंटीजर्स जिनके पास फैक्टर नहीं होते हैं। अगर हम लोग 1 और नंबर को फैक्टर में कंसीडर करते हैं तो फिर हम लोगों को बोलना पड़ेगा नो पॉजिटिव डिविजर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, सिंपली पॉजिटिव इंटीजर्स दैट कैन ओनली हैव डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, आप लोग ये देख सकते हैं। एंड 2 इज आल्सो अ प्राइम नंबर। बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं 2 इज अ प्राइम और नॉट। ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर इज कोप्राइम नंबर। आप लोगों को बता दूं, दिस इज नॉट अपोजिट ऑफ प्राइम। ठीक है, नॉट अपोजिट ऑफ प्राइम। ठीक है, तो इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। बहुत से बच्चे कोप्राइम को प्राइम का अपोजिट समझ के ज्यादातर गलती कर देते हैं। कोप्राइम को कुछ ऐसे डिफाइन करेंगे हम लोग। कोप्राइम, सबसे पहला पॉइंट इसमें नोट कर लो, ऑलवेज इन पेयर्स। ठीक है, ये 2 डिजिट का पेयर हो सकता है, 3 डिजिट का पेयर हो सकता है, 4 डिजिट, कितने भी डिजिट का पेयर हो सकता है। ठीक है, तो ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 15 एंड 28, ये एक दूसरे के कोप्राइम है। ठीक है, 15 28 का कोप्राइम है, 28 15 का कोप्राइम है, ऐसा होता है कोप्राइम में। ठीक है, डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग कि 15 इज अ कोप्राइम। ठीक है, कोप्राइम कैसे डिफाइन करते हैं? हमेशा पेयर में एग्जिस्ट पेयर में मिलेंगे ये नंबर्स। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग कोप्राइम को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले क्या करो, इनको फैक्टराइज करो। ठीक है, इनको जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? 3 5 15 एंड 5 1 5। 28 को फैक्टराइज करोगे क्या आ जाएगा बताओ? 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14 एंड 7 1 7। तो 15 के जो फैक्टर्स आए वो आए हमारे पास 3 क्रॉस 5। 28 के जो फैक्टर्स आए वो आए हमारे पास 2 क्रॉस 7। अब देखो,
इन दोनों नंबर्स में आप लोगों को क्या दिख रहा होगा, नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर। वहीं अगर इसके फैक्टर्स में हम लोग 1 इंक्लूड करेंगे तो 1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखो, अदर देन 1। बस यही है कोप्राइम को डिफाइन करने के लिए। दोनों नंबर्स में या 2 या ज्यादा, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, जब पेयर्स ऑफ नंबर्स में एक भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है, अगर हम लोग 1 को इंक्लूड ना करें तो फिर वो नंबर्स आपस में क्या कहलाते हैं, कोप्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे 15 28 का कोप्राइम हो गया, या 28 15 का कोप्राइम हो गया, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स देख लो, 2, 3, 3, 5, 5, 7, these all are the co-primes of each other। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट नंबर है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको W से डिनोट किया जाता है। आप लोगों को सिलेबस पर्सपेक्टिव से कोई उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्लास 11th में इसका डिटेल पूरा चैप्टर रहता है जिसपे हम लोग वर्क करते हैं। ठीक है, तो आप लोग बस अभी के लिए ये जान लो, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जनरल टर्म होता है, जनरल टर्म वो कुछ ऐसा मिलेगा आप लोगों को, a प्लस माइनस बी आयोटा। ये इसको हम लोग आयोटा बुलाते हैं। दिस इज अ इमेजिनरी टर्म। ठीक है, इमेजिनरी टर्म। और भाई a एंड b की बात करूं मैं, तो a एंड b आर रियल नंबर्स। ठीक है, बस इतनी सी बात रखो याद आप लोग, a एंड b क्या रहते हैं, रियल नंबर रहते हैं। और जो आयोटा होता है, कहीं कहीं पे ये i मिलेगा, कहीं कहीं पे j मिलेगा, दोनों में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये वाला जो टर्म रहता है आप लोगों का, ये इमेजिनरी टर्म रहता है। ठीक है, वही बाकी जो नंबर्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, रियल नंबर्स रहते हैं। यहाँ पे √5, √2, 0.89, 1.2, these all are the real numbers। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की पूरी कहानी। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार खुद से सब चीजों को वेरीफाई करके देखिए, एनालाइज करके देखिए, देन फिर अगर फिर भी डाउट है तो वीडियो को वापस से रिप्ले करिए और फिर से सुनिए, और अपने नोट्स को जरूर बनाते रहिए। अपने हैंड रिटन नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, नाउ द फाइनल थिंग इज, ये हमारे दो चैनल आप लोगों को बता चुका हूँ। करंट सिनारियो ये न्यूज पर्सपेक्टिव से है। अगर कोई भी आप लोगों की जानकारी में है जो न्यूज में इंटरेस्ट रखता है, आप लोग उसके साथ शेयर करिए। और ये स्टडी पर्सपेक्टिव से है, इसमें हम लोग क्लास 10th 9th 8 7 6 इनके सभी चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। साथ साथ में कंपटीशन एग्जाम के लिए हम लोग मैथ्स और रीजनिंग की पूरी प्लेलिस्ट लेके आएंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी आप लोगों की जानकारी में है जो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा होगा, तो उसके लिए भी आप लोग ये चैनल क्या करेंगे, शेयर करके उनकी भी हेल्प करेंगे। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस आप लोगों के लिए ये है, अच्छे से ध्यान देके सुन लो। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, हैंड रिटन नोट्स आर अवेलेबल ऑन टेलीग्राम ग्रुप्स। ठीक है, जो भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है, या जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इन सभी कॉन्सेप्ट को लेके, जैसे मैं रियल नंबर अभी स्टार्ट किया हूँ, इसको 1 बाय 1 करके हम लोग कंप्लीट करेंगे, लेकिन रियल नंबर पूरे के पूरे चैप्टर का एक कंबाइंड हैंड रिटन नोट्स मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। ये मैंने आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दिया है टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज आर पाठशाला फॉर यू ऑफिशियल, जाके सर्च करिए करंट सिनारियो ऑफिशियल। ठीक है, तो ये आप लोगों को वहां से नोट्स डाउनलोड करने हैं और अपनी स्टडी करनी है। ठीक है, उस नोट्स में अगर कोई डाउट आता है तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में डायरेक्टली मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा आप लोगों का। एंड आप लोगों अभी जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, दोनों ही ग्रुप के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, और दोनों ही चैनल्स के लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो आप लोग अभी तुरंत जाइए, पहले दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, उनमें जो भी वीडियोस हैं उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ये दोनों ही ग्रुप को जाके ज्वाइन करिए। ज्वाइन करके उसमें जो भी स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए अवेलेबल है और जो आप लोगों के लिए यूजफुल है, उसको डाउनलोड करिए और उसको पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। ठीक है, नाउ थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखना। ठीक है, मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहूंगा। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
टेक केयर, बाय बाय।